गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपको गिटार सिखाऊंगा। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था स्केल ऑफ डी मेजर। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड को। ये तीनों कॉर्ड्स डी मेजर स्केल के रिलेटिव मेजर कॉर्ड्स हैं। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ बी माइनर। स्केल ऑफ बी माइनर डी मेजर का स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल है। हर मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर स्केल होता है। ये एक बेसिक थियरी है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्केल ऑफ डी मेजर, इसलिए आज इसको हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे स्केल ऑफ बी माइनर। लेकिन इससे पहले हम स्केल ऑफ बी माइनर पढ़ें जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्केल ऑफ डी मेजर, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे गिटार्स ट्यून्ड हैं या नहीं हैं। गिटार ट्यून करने के लिए आप ट्यूनर का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें आप ट्यूनर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। जो गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग है, जो कि थिनेस्ट स्ट्रिंग होता है, इसको हम ट्यून करते हैं ई पे, ई नोट पे। फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद हम सेकेंड स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे। सेकेंड स्ट्रिंग ट्यून होता है बी नोट से। इसके बाद हम थर्ड स्ट्रिंग ट्यून करेंगे। थर्ड स्ट्रिंग ट्यून होता है जी नोट से। अब फोर्थ स्ट्रिंग ट्यून करेंगे हम। फोर्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है डी नोट से। फिफ्थ स्ट्रिंग ट्यून करेंगे। फिफ्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है ए नोट पे। अब इसके बाद हम सिक्स्थ स्ट्रिंग ट्यून करेंगे। सिक्स्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है ई नोट पे। आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप गिटार प्रैक्टिस करते हैं, प्ले करते हैं, तो सबसे पहले आपका गिटार ट्यून होना चाहिए। एक बार जब आपने चेक कर लिया कि आपका गिटार ट्यून्ड है, फिर आप उसको प्रैक्टिस या प्ले कर सकते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे स्केल ऑफ डी मेजर, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्केल ऑफ डी मेजर में जो हम शेप प्ले कर रहे हैं, ये शेप स्टार्ट होता है सिक्स्थ स्ट्रिंग और 10th फ्रेट से। सिक्स्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, सिक्स्थ स्ट्रिंग 12th फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग 12th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 11th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग 12th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 11th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 12th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 12th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 9th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट। तो ये मैंने प्ले किया है। इसी में आपको वापस भी जा सकते हैं। ये था हमारा स्केल ऑफ डी मेजर। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे डी मेजर के रिलेटिव कॉर्ड्स।
स्केल ऑफ डी मेजर के रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं डी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए आप फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग एंड सेकेंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। देखें आप, इस तरह से मैंने प्ले किया है। थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट मैंने फर्स्ट फिंगर से प्रेस किया है, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट मैंने थर्ड फिंगर से प्रेस किया है और फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट मैंने सेकेंड फिंगर से प्रेस किया है। थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर। इस तरह से आप देखें। और इसमें हम प्ले करेंगे स्ट्रिंग्स 4, 3, 2, 1। फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रिंग को आप इसमें प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे डी मेजर के रिलेटिव नोट्स हैं, डी मेजर कॉर्ड जिन नोट से बनता है वो है डी, एफ शार्प एंड ए। इसके बाहर का जो भी नोट हम प्ले करेंगे वो इसके साथ मैच नहीं होगा जब हम डी मेजर कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दें कि आप इन्हीं नोट्स को प्ले कर रहे हैं और फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रिंग को आप प्ले नहीं कर रहे हैं। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग को आप प्ले करेंगे। सबसे पहले आप इंडिविजुअली हर स्ट्रिंग चेक करेंगे कि उसमें क्लियर जो आपका क्लियर नोट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर है या नहीं है। कोई भी नोट अगर आप हल्के से प्रेस करेंगे या आपकी फिंगर किसी और स्ट्रिंग में टच हो रही है तो आपको वो नोट क्लियर सुनाई नहीं देगा, वो बम्प नोट्स आएंगे जो कि बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं करता है। इसलिए आप ध्यान दें कि जो फ्रेट्स हैं उनको आपने सही से प्रेस किया है और आपकी फिंगर्स किसी और स्ट्रिंग में टच नहीं हो रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड के लिए हम ये शेप यूज करेंगे। जी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए आप देखें, सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट हमने सेकेंड फिंगर से प्रेस किया है, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट हमने फर्स्ट फिंगर से प्रेस किया है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन है और फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट हमने थर्ड फिंगर से प्रेस किया है। इस तरह इंडिविजुअली हर नोट को प्ले करके देखेंगे। ये हमारा जी मेजर कॉर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए आप फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट थर्ड फिंगर से, सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फोर्थ फिंगर से और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। एक बार फिर से देखेंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट थर्ड फिंगर, सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फोर्थ फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। इंडिविजुअली हर नोट को प्ले करके देखेंगे।
अब हम इन कॉर्ड्स को स्ट्रम करके देखेंगे। स्ट्रम के लिए आप देखें, आप स्ट्रम करने के लिए पिक का यूज़ कर सकते हैं या आप इसे फिंगर स्ट्रम भी कर सकते हैं। अगर आप पिक यूज़ कर रहे हैं तो आप पिक को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर्स के बीच में पकड़ेंगे इस तरह। थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में आप इसे अच्छे से टाइट होल्ड करेंगे और सबसे पहले आपको रिदम, एक बेसिक रिदम पैटर्न मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। डाउन 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 डाउन। मैंने डी मेजर कॉर्ड प्ले किया है और मैंने 4 डाउन स्ट्रोक्स साइमल्टेनियसली प्ले किए हैं। डाउन 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 डाउन। अब इसी तरह हम जी मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे। डाउन 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 डाउन। और इसी तरह अब हम ए मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे। एंड बैक टू डी मेजर कॉर्ड। अब तीनों को एक साथ प्ले करके देखें। डी जी ए बैक टू डी। अभी हमने सारे डाउन स्ट्रोक्स प्ले किए थे। अब हम वेरिएट करेंगे डाउन अप। फर्स्ट स्ट्रोक डाउन, सेकंड स्ट्रोक अप स्ट्रोक। डाउन अप 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 डाउन अप। अब इसी तरह आप सारे अप स्ट्रोक्स प्ले करेंगे। अप स्ट्रोक्स जनरली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए आप इसको केयरफुली आप इसको प्रैक्टिस करें। अप 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 अप। एक बार तीनों पैटर्न्स आपको मैं प्ले करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। डाउन 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 अप 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 डाउन सॉरी अप 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 अप। बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब आप स्ट्रोक प्ले करते हैं तो आप स्ट्रोक को साथ साथ बोलें, तो आपकी इससे एक मसल मेमोरी भी बनती है और आपको कंसंट्रेट करने में इजी होता है। अदरवाइज़ कई बार स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स प्ले करने हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं है और ध्यान नहीं है कि आप डाउन स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप डाउन के साथ साथ अप भी स्ट्रोक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको तीनों स्ट्रोक्स जो पैटर्न हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। डाउन
अलग प्रैक्टिस करना है, डाउन अप अलग प्रैक्टिस करें और आप स्ट्रोक्स अलग प्रैक्टिस करें। इससे आपका जो राइट हैंड मूवमेंट है वो बेटर होता है। अभी मैंने कॉर्ड्स प्ले किए थे डी जी ए, अभी जो फॉर्मेशन था डी जी ए, इसमें आप फॉर्मेशंस को वेरिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डी ए जी ए भी प्ले कर सकते हैं। देखें, एक फॉर्मेशन था डी ए जी ए। अब आप एक और फॉर्मेशन आप देखें, डी ए जी डी, हमने सिंपली इन्वर्स कर दिया। जब हमने जो पहला हमने जो फॉर्मेशन देखा था डी जी ए, उसकी जगह हमने प्ले किया डी ए जी एंड बैक टू डी। इस तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डी कॉर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जी कॉर्ड और ए कॉर्ड, ए मेजर कॉर्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सिंपल रिदम पैटर्न को देखा था, अब मैं आपको फिंगर स्ट्रम भी बताऊंगा कि इन कॉर्ड्स को हम किस तरह से हम फिंगर स्ट्रम कर सकते हैं। फिंगर स्ट्रम करने के लिए हम अपने थंब और नेल्स को यूज़ करते हैं। इस तरह से हम थंब को स्ट्रिंग्स के साथ, स्ट्रिंग्स के ऊपर इस तरह से ब्रश करेंगे। और जब नेल्स वाला पार्ट हमें प्ले करना है तो हम नेल्स को, जो आपका नेल्स का बैक साइड है ये, इसको हम यूज़ करके स्ट्रम करेंगे। कई बार स्टार्टिंग में हमें पिक पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिंगर स्ट्रम प्रैक्टिस करें। ये मैं ऑल्टरनेट प्ले कर रहा हूँ, थंब नेल्स थंब नेल्स। आपने देखा कि मैंने किस तरह से तीनों जो हमने कॉर्ड फॉर्मेशंस पढ़े थे उन तीनों को मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करके प्ले किया। फिंगर स्ट्रम में आप वेरिएट करने के लिए आप एक पैटर्न ले सकते हैं, थंब थंब नेल्स एंड थंब। अभी मैंने प्ले किया था थंब नेल। अब हम प्ले करेंगे थंब थंब नेल्स थंब।
पहला कॉर्ड हम डी मेजर प्ले करेंगे, सेकंड कॉर्ड जी मेजर, थर्ड कॉर्ड ए मेजर, देन बैक टू जी मेजर एंड फाइनली डी मेजर। आप देखेंगे thumb, nail, thumb, 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 nail, thumb, 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 nail, thumb, 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 nail, thumb। आगे हम और वेरिएशंस देखेंगे फिंगर स्ट्रमिंग में। फिंगर स्ट्रमिंग में अब तक हमने देखा था थंब नेल्स, थंब नेल। हमने अपना सेकंड पैटर्न देखा था थंब थंब नेल थंब। अब हम एक थर्ड पैटर्न देखेंगे थंब अप नेल अप थंब अप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। हमने अपना लास्ट पैटर्न प्ले किया था थंब थंब नेल थंब। अब हम सारे थंब और नेल्स के बीच में एक अपर स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम टोटल प्ले कर रहे थे 4 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4। अब हम प्ले कर रहे हैं टोटल 8 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं। Thumb up, thumb up, nails up, thumb up। इसको आप पहले स्लोली प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको फिंगर स्ट्रमिंग्स के 3 पैटर्न बताए थे। आप जब बिगिनिंग फेज में होते हैं लर्निंग के, गिटार को जब आप लर्न करना स्टार्ट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप पिक को सही से होल्ड नहीं कर पाते हो। तो आप अपना इनिशियली रिदम डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप फिंगर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिक के साथ भी प्रैक्टिस साथ साथ करें। अभी मैंने पैटर्न बताए थे 3 यूजिंग योर गिटार पिक। वो 3 पैटर्न्स थे डाउन 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 अप डाउन अप एंड अप 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 अप। नेक्स्ट हम कुछ वेरिएशंस देखेंगे जो हम इन रिदम पैटर्न्स में ला सकते हैं। मैं आप एक बार फिर से स्लोली प्ले करूंगा।
कॉम्प्लेक्स रिदम पैटर्न है। आप देखिए मैंने प्ले किया, डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। जब आप कॉर्ड्स को प्ले करेंगे तो आपको ये इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि आपको जो स्ट्रिंग्स प्ले करने हैं आप उन्हीं स्ट्रिंग्स को प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डी मेजर कॉर्ड के लिए बताया था कि आप 5th स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग को प्ले नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब आप स्ट्रम करेंगे तो आप इन 4 स्ट्रिंग्स को ही सिर्फ स्ट्रम कर रहे हैं, 4th, 3rd, 2nd और 1st को। अब जी मेजर कॉर्ड जब आप प्ले करेंगे तो आप पूरा सारे स्ट्रिंग्स को प्ले कर सकते हैं, और जब हम ए मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे तो हम टॉप स्ट्रिंग जो है हमारा 6th स्ट्रिंग उसे प्ले नहीं करेंगे, उसके अलावा हम सारे स्ट्रिंग्स को प्ले कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप डी मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे तो आपका 6th और 5th स्ट्रिंग प्ले नहीं करेंगे, और जब आप ए मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे तब आप 6th स्ट्रिंग को प्ले नहीं करेंगे। एक रिदम पैटर्न में आपको और बताता हूं। अभी तक की क्लास में हमने देखा कि हमने प्लेक्ट्रम से, पिक से हमने कॉर्ड्स को प्ले किया, फिर हमने फिंगर स्ट्रम किया। अब स्ट्रमिंग के बाद एक जो हमारे गिटार में टेक्निक होती है उसे बोलते हैं हम प्लकिंग। स्ट्रमिंग में आप सारे स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले कर रहे होते हैं, प्लकिंग में आप एक बार में एक स्ट्रिंग जनरली प्ले करते हैं। तो आपको जब आप डी मेजर कॉर्ड को प्लग करेंगे तो मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ डी मेजर कॉर्ड के लिए। आप स्टार्ट करेंगे 4th स्ट्रिंग से, फोर 3 2 1। आपने स्ट्रिंग्स को प्ले किया है, 4th स्ट्रिंग, 3rd, 2nd, 1st। इंडिविजुअली हमने इन चारों स्ट्रिंग्स को प्ले किया। अब हम इसको वापस जाएंगे, फोर 3 2
1 1 2 3 4। एक बेसिक प्लकिंग पैटर्न है। जब हम जी मेजर कॉर्ड को प्लग करेंगे, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हम ला सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले करेंगे सिक्स्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। सिक्स्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, first, second, third, and back to sixth. इसके बाद हम ए मेजर कॉर्ड को प्लग करके देखेंगे। ए मेजर कॉर्ड को प्लग करने के लिए हम फिफ्थ, fourth, third, second, first, and then back to second, third, fourth, and fifth. Fifth, fourth, third, second, first, second, third, fourth, fifth. इसके अलावा ये हमारा बेसिक प्लकिंग पैटर्न था, बिल्कुल जो इनिशियली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हल्का सा वेरिएशन आप ला सकते हैं कि अभी हमने स्ट्रिंग्स को एक ही ऑर्डर में प्ले किया। फॉर एग्जांपल 4 3 2 1 हमने कोई स्ट्रिंग वेरी नहीं किया। अब हम स्ट्रिंग्स को स्किप करके ट्राई करते हैं। तो जो हमने पैटर्न प्ले किया था 4 3 2 1, अब हम 4 3 2 1 की जगह प्ले करेंगे 4 2 3 1। एक बार फिर से, फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। देखें, इसके बाद हम जी मेजर कॉर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैंने प्ले किया सिक्स्थ स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड एंड फर्स्ट। अब सिमिलरली मैं ए मेजर कॉर्ड को प्लग करूंगा। ए मेजर कॉर्ड को मैं प्लग कर रहा हूं फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड। फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग। तीनों को आप एक साथ प्ले करेंगे जब तीनों कॉर्ड्स को, तो देखें किस तरह साउंड करेगा ये। तो आज की क्लास में हमने
सबसे पहले रिवाइज किया था अपना डी मेजर स्केल। डी मेजर स्केल मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले डी मेजर स्केल को रिवाइज किया था। इसके बाद हमने देखे थे डी मेजर स्केल के रिलेटिव कॉर्ड्स ऑफ डी मेजर स्केल। पहला कॉर्ड था डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड हमने प्ले किया था फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एंड फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। डी मेजर कॉर्ड प्ले करते टाइम हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम सिक्स्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग को प्ले नहीं करेंगे। सेकंड कॉर्ड था जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड में हमने प्रेस किया था सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एंड फाइनली ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए हमने ए मेजर कॉर्ड को हमने प्ले करने के लिए ए स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ए मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिक्स्थ स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना है। तो आज हमने इन तीन कॉर्ड्स को स्टडी किया और वेरियस हमने रिदम पैटर्न्स देखे, प्लकिंग पैटर्न्स देखे और फिंगर स्ट्रम्स देखे। कोई भी क्वेश्चन है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है। हमारा ईमेल आईडी है school@r2rvirsa.com। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स।